सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा कुछ बच्चे तो उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे हैं और कुछ बच्चे वही लापरवाही बरत रहे हैं। वो भी सावधान हो जाएं और अपने कार्य के प्रति ईमानदार बने। हमारे वसंत के अंतर्गत 2 पाठ पूरे हो चुके हैं। ये कविता भी हमारी पूरी हो चुकी है और आप लोगों का कुछ बच्चों का कार्य अभी तक भी नहीं आया है, तो वो अपना कार्य भेजने का कष्ट करें। आज ये आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न अंकित हैं और एक है परियोजना कार्य। इसी पाठ पर, इसी कविता पर आधारित है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, या आपा को डारी दे दया करे, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों में देखो, आपा, यहाँ पर भी आपा शब्द आया है और यहाँ पर भी आपा शब्द आया है, मन का आपा खोए। तो ये यहाँ पर ये 2 आपा आपा शब्द किस ओर संकेत करते हैं? जो पहला आपा शब्द है किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? या आपा को डारी दे, डारी का मतलब बेटा छोड़ना। जो पहला आपा है वो किस अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है? अहंकार के रूप में। या आपा को डारी दे दया करे सब कोय, यानी कि जब हम अपने अंदर के अहंकार को, घमंड को निकाल फेंकेंगे, बाहर कर देंगे, तो क्या है, हमारा मन कैसा हो जाएगा बेटा? निर्मल मन हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई द्वेष भाव नहीं रहेगा हमारे अंदर। जब हमारे अंदर से जो घमंड है, अहंकार का भाव है, समाप्त ही हो जाएगा। क्योंकि अहंकार कई बुराइयों को लेकर चलता है, तो वो बुराइयां निकल जाएंगी। तो क्या है, दया करे सब कोई, तो सबके कृपा पात्र बन जाएंगे हम। हर कोई हमें पसंद करेगा, हमारी प्रशंसा करेगा, तो हम प्रशंसा के, कृपा के पात्र बन जाएंगे अगर हमारे अंदर से घमंड, अहंकार का भाव समाप्त हो जाएगा। तो पहले आपा से क्या तात्पर्य है बेटा? यहाँ पर अहंकार। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बाणी बोलिए, यानी कि हमें अहंकार को त्याग कर ऐसी मधुर वाणी से, मृदु वाणी से सबके साथ बातचीत करनी चाहिए। ऐसी मिठास भरी हमारी आवाज़ होनी चाहिए कि दूसरों की सूध बूध खो जाए, मन का आपा खोए, यानी कि सभी मंत्र मुग्ध हो जाएं, हमारी बात से सभी प्रभावित हो जाएं, आकर्षित हो जाएं। हमें इस प्रकार की मृदु मीठी वाणी बोलनी चाहिए। हमारा व्यवहार बहुत ही निर्मल, बहुत ही मिठास से भरा हुआ होना चाहिए कि जिससे सभी प्रभावित हो जाएं, सभी हमें प्रेम करें, हमारे प्रति एक अच्छा विचारधारा रखें। तो हमें ऐसा होना चाहिए। तो दूसरे आपा से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? सूध बूध खोना, मंत्र मुग्ध हो जाना, मन का आपा खोए। आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर बताना है। यहाँ पर ये जो आपा शब्द है, ये क्रोध और गुस्सा का पर्याय है। यानी कि आपा और आत्मविश्वास। देखो बेटा, जो आपा है, आपे से बाहर हो जाना, यानी कि बेकाबू हो जाना। जब इस प्रकार की स्थिति होती है किसी व्यक्ति की, तो वो बेकाबू हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है और उससे कोई भी अनर्थ कार्य हो सकता है। उस वक्त जब वो अपने होशो हवास में नहीं रहता है और क्रोध के आवेग में कुछ भी कार्य कर डालता है वो, ठीक है ना। वो कहते भी हैं कि जो ये क्रोध है मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर ख़त्म होता है। यानी कि क्रोध के आवेग में उस वक्त व्यक्ति को कुछ भी सूध बूध नहीं रहती कि वो क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है। गुस्से के आवेग में आग बबूला हो जाता, आपे से बाहर हो जाता है और उस आवेग में वो कुछ भी कर डालता है। उसको कोई समझ, विवेक शून्य होता है वो उस वक्त। लेकिन जब उसका गुस्सा शांत होता है तो फिर उसको अपने किए पर पछतावा होता है कि उसने क्या कर डाला। वो बाद में उसको समझ में आता है जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है। तो जो ये क्रोध है, गुस्सा है,
इससे हमारे शरीर का नुकसान होता है, यानी कि हमारे अंदर जो ये बीपी वगैरह की ये बीमारी है ना बेटा, तनावग्रस्त हो जाते हैं हम, तो ये सब इसकी ही देन है, गुस्सा की ही देन है। ये हमारे शरीर को जलाता है, गलाता है। और दूसरी ओर क्या है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, यानी कि स्वयं पर विश्वास। जब हम आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। यानी कि ये जो आत्मविश्वास है ये हमारी आंतरिक दृढ़ता को मजबूत करता है, अंतर्मन की दृढ़ता को, हमारे संकल्प को मजबूत करता है। और आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति के लिए कोई भी असंभव कार्य नहीं होता, सभी कार्य करने में वो सक्षम होता है और विपरीत परिस्थितियों पर वो काबू पा सकता है। इसके अलावा जिसके अंदर आत्मविश्वास है ना बेटा, वो समाज में एक अच्छी पहचान कायम कर सकता है, उसकी एक अच्छी पहचान वहाँ पर बन जाती है। तो इसका सकारात्मक पहलू है ये आत्मविश्वास, और उसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं आपा के। और दूसरी ओर आपा और उत्साह में अंतर बताना है। आपा के बारे में तो आप बता ही चुके हैं ऊपर। उत्साह बेटा होती है हमारी आंतरिक खुशी, उमंग, हमारी खुशी को तीव्र करता है, ये खुशी का भाव पैदा करता है। यानी कि अब जैसे आप लोग लगा लीजिए, जिन बच्चों में कार्य करने का उत्साह होता है वो वीडियो का इंतजार करते रहते हैं। कई बार देर सवेर हो जाती है वीडियो में, तो वो मेरे पास संदेश भेजते हैं कि मैम आज वीडियो नहीं आई है। तो उनके अंदर उत्साह है, उमंग है, कार्य को करने की ललक है। और जब हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाते हैं, उत्साह उमंग जग जाती है, तो वो जो हमारा कार्य होता है वो सराहनीय होता है, बहुत सुंदर कार्य होता है, वो प्रशंसा के योग्य कार्य होता है वो। तो हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए, क्योंकि उत्साह खुशी का पर्याय है। खुशी होनी चाहिए हमारे अंदर। तो इससे क्या होता है? उत्साह क्या है? आपा तो क्या है? शरीर को गलाने और जलाने का, यानी कि नकारात्मक प्रभाव है। और जो उत्साह है इसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खुशी, अगर हमारे अंदर खुशी है, उमंग है, तो हमारा स्वास्थ्य भी अनुकूल है। तो ये 3 प्रश्न हैं, इससे एक दूसरे से संबंधित हैं ये। और एक है आपका प्रयोजना कार्य, बड़ा सुंदर सा इसी पर आधारित। ये जो संत कबीरदास जी के दोहे, संत कबीरदास जी स्वयं, उनका जीवन कैसा था? परोपकार के लिए था उनका जीवन। जितने भी दोहे साखियाँ उन्होंने रचे हैं सब परोपकार के लिए हैं, जनता की, देश की भलाई के लिए हैं। अगर इनके उपदेशों पर कायम, अगर हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति इनके उपदेशों पर चले तो किसी प्रकार की कोई बुराई ही नहीं रहेगी समाज में, देश में। तो इसी पर आधारित, कविता पर आधारित है परोपकार। इस पर एक अनुच्छेद लिखेंगे आप लोग, इस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी। देखो बेटा, आप लोगों ने संस्कृत में सुना होगा हस्तस्य भूषणम दानम, यानी कि हाथ का आभूषण क्या है, हाथों का आभूषण क्या है। कोई उसको सजाना संवारना ये सब नहीं है, उसको अलंकृत करते हैं, उसके हाथों की शोभा को, जो हम ये बनावटी चीज़ें धारण करते हैं, इन सब चीज़ों से हाथों की शोभा नहीं होती। हाथों की शोभा किससे है? दान करने से है। और जो ये मनुष्य, देखो जितने भी दान हैं, दया भाव है, पुण्य है, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? परोपकार भाव से जुड़े हुए हैं। जितना भी हाथों से दान किया जाए, भलाई के कार्य किए जाएं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचा जाए, नेकी की राह पर चला जाए, ये सब क्या है? परोपकार का भाव है। और इस प्रकार का भाव, यानी कि मनुष्य को महानता के शिखर पर क्या लेकर जाता है बेटा? महानता के शिखर पर व्यक्ति पहुंच जाता है। और बाकी हम लोग उनके अनुयायी होते हैं, उनके पद चिन्हों पर हम चलना चाहते हैं। तो महान कैसे बन जाते हैं व्यक्ति? कोई धन दौलत से नहीं बनते वो महान, अच्छे कर्म से, सदकर्म करके वो महान बनते हैं। तो इन गुणों में, जो ये मनुष्य के अंदर आंतरिक गुण हैं, इन गुणों में परोपकार सबसे ऊपर है। जो कौन कौन से गुण हैं? दया भाव है, दया, दान करना है, दूसरों के प्रति सहिष्णुता का भाव है, और जो ईश्वरीय सृष्टि है, जो ये ईश्वर के द्वारा बनाई गई रचना है, जो ये सृष्टि है, इनके चप्पे चप्पे से प्रेम करना, हर चीज़ से, हर प्राणी से, जीव जंतु से प्रेम करना,
ये सब क्या है? ये सब हमारे आंतरिक गुण हैं और इन सब में परोपकार का भाव सबसे ऊपर का है। जिसके अंदर परोपकार का भाव है बेटा, वो भलाई के कार्य करता, वो सिर्फ अपना भला नहीं सोचता है, सबका भला सोचता है। हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि इतने वृक्ष लगाए गए या रक्तदान किया गया, ये सब क्या है? परोपकार पर आधारित है। अब वृक्ष लगाए जाएंगे तो उसका फल या उससे जो लाभ प्राप्त होगा वो आगामी वर्षों में होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां उसका लाभ उठाएंगी। तो ये परोपकार के भाव से ही तालाब खुदवाए जाते हैं, कुएं खुदवाए जाते हैं, वृक्षारोपण होता है। ये सब परोपकार का भाव ही, इनके पीछे परोपकार का भाव होता है। तो प्रकृति भी हमें बेटा परोपकार का संदेश देती है। देखा है आप लोगों ने, महसूस की है ये बात कि जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य हमें प्रकाश देता है और ताप देता है। अब सर्दियों में धूप की कितनी आवश्यकता होती है, जैसी धूप निकलती है बस जान में जान आ जाती है, ताप देता है। चंद्रमा हमें शीतलता देता है और वायु हमें प्राण देती है। और इसके अलावा पर्वत शिखर हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनमें जड़ी बूटियाँ होती हैं, औषधियाँ होती हैं। इसके अलावा बादल हैं, बादल वर्षा करते हैं, वर्षा के माध्यम से सब तक जल पहुंचाते हैं। नदियां जल देती हैं, वृक्ष फल देते हैं, छाया देते हैं। यानी कि प्रकृति हमें परोपकार करना सिखाती है। अब देखो बेटा, इसी पर काव्य पंक्तियां हैं। वृक्ष कबहू नहीं बखै फल बखें, वृक्ष कबहू नहीं फल बखें, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। यानी कि वृक्ष कभी अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, नदी न संचय नीर, नदियाँ कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं, दूसरों की प्यास बुझाती हैं। परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर, और दूसरों के परमार्थ, दूसरों के हित के लिए, दूसरों का हित साधने के लिए जो ऋषि मुनि हैं, जो साधु जन हैं, सज्जन लोग हैं, वो शरीर धारण करते हैं। यानी कि उनका जन्म, वो जन्म लेते हैं तो उनका जन्म किस चीज़ में लगा देते हैं? वो अपने जन्म को, अपने जीवन को किस चीज़ में लगा देते हैं बेटा? परोपकार में, दूसरों के की भलाई में अपने को झोंक देते हैं, सब कुछ समर्पित कर देते हैं। अब देखो कितने उदाहरण हैं हमारे इतिहास में कि राजा शिवी ने, परोपकार का भाव था राजा शिवी के अंदर, तभी उन्होंने एक कबूतर की रक्षा करने के लिए बाज को अपना मांस काट कर दे दिया था। और दधीची ने देवताओं की रक्षा करने के लिए अपनी अस्थियां अर्पित कर दी थी। यानी कि उनकी हड्डियों से वज्र बनाया गया था और वृत्तासुर नामक राक्षस का उसके द्वारा उसको मारा गया था। इसके अलावा बेटे जितने भी हमारे इतिहास में, जैसे दयानंद सरस्वती हुए हैं, श्रद्धानंद हुए हैं, महात्मा गांधी हुए हैं, इन्होंने भी अपना बलिदान देश को अर्पित कर दिया था। तो ये सब क्या है? तभी महानता के शिखर पर पहुँचे हैं ये सब। इनसे हमें यही सीख मिलती है, यानी कि हमें अपना सर्वस्व परोपकार में लगा देना चाहिए, परोपकार का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े कार्यों के द्वारा या फिर धन संपदा खर्च करके ही परोपकार के कार्य किए जा सकते हैं। अगर हमारे अंदर परोपकार का भाव है तो हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार ये कार्य कर सकते हैं। जैसे दीन दुखियों के प्रति दया भाव, अगर हम किसी भटके हुए राहगीर को उन राह दिखाते हैं, अगर कोई काफ़ी मतलब परेशानी में है, अगर हम उसकी परेशानी को सुनते भी हैं और उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं या फिर सुन लेते हैं, उससे भी उसका मन हल्का हो जाता है। किसी भूखे को भोजन देना या फिर किसी अंधे को सड़क पार करवा देना, ये सब क्या है? ये सब परोपकार लिए हुए हैं।
और जब हम आगे समर्थ होते जाएंगे, अगर हमारे अंदर परोपकार का बीज है तो वो अंकुरित होगा और फले फूलेगा आगे जाकर। तो ये सब क्या है बेटा, इस परोपकार, ये परोपकार का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। और परोपकार से युक्त कार्य करके हमें जो आत्मिक शांति प्राप्त होती है, जो सुकून मिलता है, जो संतोष मिलता है, उसका कोई मूल्य नहीं है बेटा, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और उस मानसिक शांति के लिए, संतोष के लिए ही जो महान लोग हैं, महान विभूतियाँ हैं, वो लगे रहते हैं। वो तो तलाश में रहते हैं कि कब उनको इस प्रकार के सद्कर्म करने का सुअवसर प्राप्त होगा। तो हमारे अंदर भी परोपकार का भाव होना चाहिए और हमें भी अपने स्तर पर अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। और प्रकृति से हमें यही सब सीख मिलती है। प्रकृति कितना सुंदर संदेश हमें देती है। तो इस पर आधारित जो अनुच्छेद है बेटा, वो भी आप लिखेंगे। धन्यवाद।